डीएलएफ देश की दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी है। परिचय की आपको ज़रूरत है नहीं। 1946 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और 22 शहरों में कंपनी ने अपना रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाने के साथ कारोबार की शुरुआत की और अब 7 दशकों से ज़्यादा का लंबा अनुभव डीएलएफ के पास है कंपनी चलाने का। 153 से ज़्यादा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और 330 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं। यार लगभग सारे रियल एस्टेट से जुड़े कारोबार में हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हर एक कारोबार में डीएलएफ आपको मिल जाएगा। आज डीएलएफ में एक और डिवीज़न है, डीएलएफ रिटेल। डीएलएफ रिटेल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पुष्पा बेक्टर जी हमारे साथ कार्यक्रम में आज शामिल हो रही हैं। मैं उनका परिचय पहले आपसे करवा दूं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जनरल मैनेजमेंट में प्रोग्राम किया है। 28 सालों से ज़्यादा का गहरा अनुभव उनका इस सेक्टर का है और सबसे बड़ी बात है 2006 से ही डीएलएफ के साथ है, यानी कि 15 साल से ज़्यादा का समय उन्हें डीएलएफ में हो चुका है। और सीआईआई, पीएचडी, फिक्की, ये सारी जो एसोसिएशंस हैं उनमें आप कई ऊंचे पदों पर काम कर चुकी है, अपनी सेवाएं दे चुकी है। पुष्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सबसे पहले तो समय देने के लिए। सबसे पहले ये बताएं, आमतौर पर आज के 15 साल पहले, आज भी 15 साल पहले तो मतलब रियल एस्टेट सेक्टर में लोग सोचते हैं महिलाओं का क्या काम है, ये तो पुरुषों वाला बिजनेस है। रियल एस्टेट डेवलपर्स, बिल्डर्स, उनसे लोगों को डर भी लगता था, उनके कामकाज करने के तरीक़ों से लोगों को डर लगता था। तो वहाँ तो महिलाएं सोचे कि हम तो, हमारा काम ही नहीं है। आपने कैसे ये फील्ड चुन लिया? देखिए, डीएलएफ एक इंटरनेशनल कंपनी की तरह ही काम करती है, एक एमएनसी की तरह ही काम करती है। इट्स वेरी कॉर्पोरेट इन इट्स सेटअप। और मैं डीएलएफ में 2006 से हूँ एंड सिंस डीएलएफ गॉट इनटू द आईपीओ स्पेस, और हमने यहाँ देखा है कि इट्स हाईली कॉर्पोरेटाइज्ड and also women have a lot of opportunities. It's really, not to do with the fact that you're a man or a woman, it's to do with your ability to perform and target oriented. तो मुझे तो ये ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ है जी। अच्छा, In fact, it's been a pleasure. नहीं, डेफिनेटली कंपनी का माहौल, काम करने का तरीका, वो काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जिससे आप इंस्पायर होते हैं। लेकिन आप भी इंस्पिरेशन है कई महिलाओं के लिए। ये बताएं कि किस तरह से महिलाएं अलग अलग फील्ड में, जहाँ पर उन्हें ये डर लगता है कि नहीं ये फील्ड मेरा नहीं, यहाँ मैं नहीं जाना चाहती, उसके लिए कैसे हिम्मत जुटाएं, कैसे उत्साह बनाएं, ये बताइए आप। देखिए, फॉर अ वुमन ये बहुत जरूरी है कि वो बिल्कुल क्लियर हो अपनी गोल्स में, और वो जो डर है वो डर अंदर से जाना चाहिए। वंस दैट कॉन्फिडेंस इज देयर, और कॉन्फिडेंस के साथ आता है अ वे टू स्पीक एंड कम्युनिकेट, और वो बिना झिझक के जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जरूरी है विमेन में। मैं हमेशा प्रोत्साहन देती हूँ बाकी विमेन को कि आप बोर्ड रूम में या मीटिंग रूम में अपना प्रस्ताव रखें और बोली रखें। ये ना सोचें कि हम कम बोलें तो बेटर होगा, सच बोले, सही बोले और अपना प्रस्ताव रखें। तो ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि आपको वो हिम्मत होनी चाहिए, जब आप माँ बनते हो फिर भी आप दोनों रोल बखूबी निभा लें। वो हमेशा एक चैलेंज रहता है हर महिला के लिए। मुझे भी ये चैलेंज रहा था, पर उस चैलेंज से जब आप उभरते हो फिर तो मेरे ख्याल से कोई there is no glass ceiling for any woman, because I think every woman when she becomes a mother she wants to be a good mother as well as wants to be a good career woman. वो जब बैलेंस स्ट्राइक कर लेती हैं फिर तो I think the world is her oyster. ठीक बात है। हिम्मत रखें, अपनी बात जो सही है उसे सबके सामने रखें, डरे घबराए नहीं। ये पुष्पा जी की राय है। पुष्पा जी, जो बिज़नेस आप देखते हैं डीएलएफ रिटेल का, बड़ा इंटरेस्टिंग बिजनेस है। ढेर सारी ब्रांड से आपका पाला पड़ता है, इंटरनेशनल, नेशनल सारी ब्रांड्स हैं। अलग अलग तरह के लोग जो डायरेक्टली रिटेल बिजनेस से जुड़े हैं या ई कॉमर्स के जरिए जुड़े हैं, उनसे आपकी बातचीत होती है। पहले समझाएं, आप जिस बिजनेस मॉडल में हैं डीएलएफ में, उसमें आप क्या काम करती हैं, कैसे करती हैं, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइए। डीएलएफ में जो मॉल्स हैं और बाकी जगह भी रिटेल है, जैसे ऑफिसेस में रिटेल है या रेजिडेंशियल में रिटेल है, वो सारी रिटेल जो है उसको मैं संभालती हूँ फ्रॉम अ पीएनएल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हिच मींस द बिजनेस ऑफ रिटेल इज व्हाट वी डू, जिसमें हम डिजाइन भी करते हैं, प्लानिंग भी करते हैं और सही ब्रांड्स लाते हैं जिनसे आप सब लोग खुशी खुशी जाएं, शॉपिंग करें और अपना फूड एंड बेवरेज की अनुभव लें। तो what we do is really get that experience। और मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ हमारा काम है सबकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करना। In short, that is what we do, and it's a very successful business. It's a business which gives the company
In the rental business, we contribute up to 25% of the rental business. ठीक बात है। तो ये आपका पूरा बिजनेस है। अब ये बताइए कि पोस्ट कोविड क्या बिजनेस में इम्प्रूवमेंट के संकेत हैं तो किस तरह के, और इस वक्त किस तरह का माहौल आपके बिजनेस को लेकर है? देखिए, कोविड जब फर्स्ट टाइम हुआ तो इम्पैक्ट तो हुआ था, पर उसके बाद हमने ये देखा है कि जब भी कोविड हुआ है, the experience of consumers to come back to the malls, come back to experience good restaurants is very high. And तो लोग तो वापस आ जाते हैं। अब थर्ड वेव हुआ, ओमिक्रॉन, जनवरी काफी हमें थोड़ा सा because of lockdown in Delhi, there was no business. But come February, we are back to business. We are back to the level of business of December. तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा डीएलएफ के बिजनेस का आउटलुक। पुष्पा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय देने के लिए, और एक बार फिर से आपको, आपकी पूरी टीम को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।